राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखेंगे व्यास सम्मान पुरस्कार। हम लोग देख रहे थे कल आपको वीडियोस मिली होगी। दोपहर 12 बजे हम लोग साहित्य अकादमी कल देखे थे। 69 देखे थे, 1955 से 2024 तक। तो वैसे ही हम व्यास सम्मान भी देखेंगे। 1991 से ये दिया जाता और 1991 से 2024 तक हम देखेंगे। ठीक। आपने कहा कि मैम मैंने सोचा था कि व्यास में ही सब मंगला प्रसाद भी, सरस्वती सम्मान भी कर दे, पर आपने कहा कि नहीं, अलग अलग सबका रहे। तो कोई बात नहीं। हमने एक वीडियो में साहित्य देखा, इसमें केवल व्यास देखेंगे। ठीक, अलग अलग ही कर देते हैं। मुझे भी लगा कि ठीक रहेगा अलग अलग ही। और फिर एक प्लेलिस्ट बना दूंगी पुरस्कार के नाम से। फिर 5-6 वीडियो होंगी अपनी, उसी में सारे पुरस्कार खत्म। तो व्यास सम्मान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कल की क्लास ज़्यादा आपने शेयर नहीं किया था, कोई बात नहीं। लाइक शेयर करें और उसके बाद क्लास पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं व्यास सम्मान। सन 1991 में यह पुरस्कार शुरू किया गया। के बिरला फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष दिया जाता है। 2005 के अनुसार 2.5 लाख रुपया यह हिंदी में पिछले 10 साल से योगदान के लिए दिया जाता है। अब 4 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये जो व्यास सम्मान है के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है और यह 1991 में शुरू किया गया। ठीक। और हर वर्ष पहले तो 2.5 लाख रुपया दिया जाता था, पर अब इसकी राशि 4 लाख रुपया हो गई है। अब जो व्यास सम्मान प्राप्त करता है उसे 4 लाख रुपया दिया जाता है। आगे देखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 1991 में किसे दिया गया, वर्ष देखेंगे, रचनाकार देखेंगे। तो 1991 में दिया गया सबसे पहले हिंदी में व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को। ऐसे वैसे आलोचक नहीं थे, बहुत बड़े आलोचक थे रामविलास शर्मा। तो इन्हीं से शुरुआत किया गया। इनकी ग्रंथ है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। तो इसी रचना पे इनको व्यास सम्मान दिया गया। तो सबसे पहले व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पे। इसके बाद 1992 में मिलता है शिव प्रसाद सिंह को। किस पे मिलता है, नीला चांद पे। तो ये ध्यान देंगे आप कि शिव प्रसाद सिंह बहुत चालाक थे। साहित्य अकादमी भी ले गए नीला चांद पे और व्यास सम्मान भी ले गए। इनका जो उपन्यास है नीला चांद 1988 में आता है, ये साहित्य और व्यास दोनों पुरस्कार लिया है। कितना अच्छा उपन्यास होगा ये कि जो दोनों पुरस्कार लेके गया। चलिए इसके बाद देखते हैं 1993 में किसे दिया गया। अब गिरजा कुमार माथुर भी पीछे नहीं थे, एकदम वक्त के सामने आके खड़े हो गए थे। साहित्य तो ले ही लिए, पर मन इनका नहीं माना। कहे कि जब तक व्यास नहीं दोगे तब तक नहीं हटूंगा। अब ये जान गए कि नीला चांद पे साहित्य और व्यास दोनों मिल गया है। तो गिरजा कुमार माथुर भी खड़े हो गए, मैं वक्त के हूँ सामने रचना लेके, और इन पे इनको साहित्य और व्यास दोनों मिला है। 1993 में ये इनका काव्य है। तो ध्यान देंगे, नीला चांद और मैं वक्त के हूँ सामने, इन दोनों रचनाओं पे साहित्य और व्यास दोनों मिला है। ठीक। अब देखते हैं 1994 में किसे दिया गया। 1994 में ये काव्य है, किसका, धर्मवीर भारती का, सपना अभी भी। सपना अभी भी पे इनको क्या दिया गया, साहित्य अकादमी ने व्यास सम्मान दिया गया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है धर्मवीर भारती को, इनको केवल व्यास सम्मान ही मिला है। इनका सपना था बस व्यास सम्मान का। ठीक। धर्मवीर भारती का केवल एक ही सपना था, व्यास सम्मान पाने का।
तो लिखे इन्होंने सपना अभी भी, 1994 में लिखा। तो इनको क्या मिल गया? काव्य मिल गया। इस काव्य पे व्यास सम्मान मिल गया 1994 में। तो धर्मवीर को व्यास सम्मान सपना अभी भी पे 1994 में। इसके बाद आते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को 1995 में आत्मजयी पे क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। तो ये ध्यान देंगे, कुंवर नारायण को साहित्य भी मिल चुका है, बट उनको साहित्य मिला है कोई दूसरा नहीं पे। तो एक बार साहित्य मिल गया तो इनको आदत हो गया कि अब मुझे व्यास भी चाहिए, तो आत्मजयी लिखे, आत्मजयी। तो आत्मजयी पे इनको क्या दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया। तो कुंवर नारायण को साहित्य कोई दूसरा नहीं पे और व्यास सम्मान आत्मजयी पे। आगे आइए, देखते हैं 1996 में किसे दिया गया। 1996 में आपके दिया गया राम स्वरूप चतुर्वेदी को। इनका इतिहास ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं ना, जो बहुत कठिन है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ पे, जो 1986 में आता है, 86 में ये प्रकाशित होता है इनका इतिहास ग्रंथ, और 96 में 10 साल बाद ये व्यास सम्मान ले लेता है। जब बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आता है, तो उसी समय राम स्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पे व्यास सम्मान मिलता है। तो रामविलास शर्मा को भी व्यास मिल चुका है और रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी मिल चुका है। इसके बाद आते हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का काव्य है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, 1997 में। तो इस पे ये व्यास सम्मान लेते हैं। इनको साहित्य भी मिला था केदारनाथ सिंह को, तो साहित्य इनको मिला था अकाल में सारस पे और व्यास इनको मिल गया उत्तर कबीर पे 1997 में। तो ध्यान देंगे, केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी अकाल में सारस पे और व्यास सम्मान उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं पे। ठीक, मैं दोनों बताती रहूँगी ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको गलती ना करे कि किस पे साहित्य है किस पे व्यास है, इसलिए मैं साहित्य वाला भी याद दिला दे रही हूँ। अब आते हैं गोविंद मिश्र। इनका उपन्यास है 5 आंगनों वाला घर। क्या है? 5 आंगनों वाला घर। तो इस उपन्यास पे इनको व्यास सम्मान मिलता है 1998 में। इनको साहित्य भी मिला है, कोहरे में कैद रंग लिखते हैं तो साहित्य मिलता है, और 5 आंगनों वाला घर लिखते हैं तो इनको कौन सा सम्मान मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। पर यहीं पे नहीं रुकेंगे, ये सरस्वती सम्मान भी लेंगे। 3 पुरस्कार लिए हैं गोविंद मिश्र, बहुत चालाक हैं। तो ध्यान देंगे, गोविंद मिश्र को 3 पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान आगे देखेंगे। कोहरे में कैद रंग पे साहित्य मिला है इनको, 5 आंगनों वाला घर पे इनको व्यास मिला है। इसके बाद 1999 में आते हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत, ये उपन्यास है, और इस उपन्यास पे इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। ठीक, 1999 में विश्रामपुर का संत उपन्यास पे श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान दिया गया है। साहित्य इनको नहीं मिला है, श्रीलाल शुक्ल को केवल व्यास सम्मान मिला है विश्रामपुर का संत उपन्यास पे। तो ध्यान देंगे, विश्रामपुर का संत व्यास सम्मान, व से विश्रामपुर और व से व्यास, तो ध्यान देंगे। इसके बाद देखते हैं कि 2000 ईस्वी में किसे पुरस्कार दिया गया। तो 2000 ईस्वी में दिया गया गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया पे। बहुत बढ़िया लिखे थे उपन्यास पहला गिरमिटिया, तो इसी पे इनको क्या दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया। लिखे भी थे बहुत बड़े व्यक्तित्व के ऊपर,
ये उपन्यास। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास पे 2000 ईस्वी में गिरिराज किशोर को क्या दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया। तो गिरिराज किशोर को साहित्य भी मिला था ना, ढाई घर पे, और व्यास भी मिल गया पहला गिरमिटिया पे। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ढाई घर को आप लोग व्यास बता देते हैं, पर ध्यान देंगे कि ढाई घर लिखे तो इनको साहित्य मिला, और पहला गिरमिटिया लिखे तो क्या मिला? व्यास मिला। अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 पे रमेश चंद्र शाह हैं। 2001 में इन्होंने लिखा आलोचना का पक्ष। आलोचना का पक्ष इन्होंने रखा, जो आलोचनात्मक ग्रंथ है रमेश चंद्र शाह का, तो इस पे इनको व्यास सम्मान दिया गया। आलोचना का पक्ष पे व्यास सम्मान किसे दिया गया? रमेश चंद्र शाह को। तो ध्यान देंगे कि रमेश चंद्र शाह ने 2001 में व्यास सम्मान प्राप्त कर लिया है। किस ग्रंथ पे? आलोचना का पक्ष पे। इसके बाद 2002 में कैलाश वाजपेयी आते हैं। ये काव्य लिखते हैं पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। 2002 में कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष लिखते हैं, इनका काव्य है, और इस काव्य पे इनको क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। ये साहित्य भी पा चुके हैं कैलाश वाजपेयी। साहित्य किस पे पाए हैं? हवा में हस्ताक्षर करते हैं। तो जब हवा में हस्ताक्षर करते हैं तो साहित्य दिया जाता है, और जब पृथ्वी पे आते हैं ये, तो इनको व्यास दिया जाता है। तो ध्यान देंगे, जब कैलाश वाजपेयी हवा में थे तो उनको साहित्य दिया गया, ठीक। जब धरती पे आए, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष लिखे, तो इनको व्यास सम्मान दिया गया। अब देखिए 2003 में किसे व्यास सम्मान दिया गया? तो 2003 में चित्रा मुदगल आवा उपन्यास पे इनको व्यास सम्मान मिला। ये पहली महिला है जिन्हें व्यास सम्मान दिया गया। तो ध्यान देंगे आप, पहले लेखक थे रामविलास शर्मा, ठीक, जिनको हिंदी में सबसे पहले व्यास सम्मान मिला, और पहली महिला लेखिका थी चित्रा मुदगल, जिनको व्यास सम्मान मिला। तो पूछेगा हिंदी में सबसे पहले व्यास सम्मान किसे मिला? रामविलास शर्मा को। वो कौन सी प्रथम महिला है जिन्हें व्यास सम्मान दिया गया? तो चित्रा मुदगल है। चित्रा मुदगल को 2003 में आवा उपन्यास पे व्यास सम्मान मिला। ये ध्यान दें, चित्रा मुदगल को साहित्य भी मिल चुका है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पे। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पे चित्रा मुदगल ने साहित्य लिया है, और आवा उपन्यास पे ये क्या ली हैं? व्यास ली हैं। आवा, आवा में व है, तो व से व्यास सम्मान इन्होंने लिया है आवा पे, ठीक। और जो बड़ी वाली रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203-4, उस पे क्या ली हैं? ये साहित्य ली हैं। अब देखते हैं कि 2004 में किसे मिला। तो जैसे एक लेखिका को मिल गया, तो मृदुला गर्ग ने भी ले लिया। कठ गुलाब, क्या लिखती हैं मृदुला गर्ग? कठ गुलाब इनका उपन्यास है। तो कठ गुलाब पे मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान 2004 में दिया जाता है। मृदुला गर्ग को भी साहित्य और व्यास दोनों मिला है। साहित्य इनको मिला है मिलजुल मन पे, और व्यास इनको मिला है कठ गुलाब पे। ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको, जो मैं साथ साथ बता रही हूँ, साहित्य और व्यास दोनों, वो रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक, ताकि आप भूले ना किस पे साहित्य है किस पे व्यास है। तो मिलजुल मन पे साहित्य है, और कठगुलाब पे इनको व्यास सम्मान दिया गया है। इसके बाद देखते हैं 2005 में किसे दिया गया व्यास सम्मान। तो 2005 में चंद्रकांता, इनको साहित्य अकादमी नहीं मिला है, इनको केवल व्यास ही मिला है। तो 2005 में चंद्रकांता का उपन्यास है कथा सतीसर। इस उपन्यास पे इनको क्या मिलता है? व्यास सम्मान। तो ध्यान देंगे,
कथा सतीसर उपन्यास चंद्रकांता का है और इस पे इनको व्यास सम्मान मिलता है। कथा सतीसर चंद्रकांता 2005 व्यास सम्मान। इसके बाद 2006 परमानंद श्रीवास्तव, ये लिखते हैं आलोचना ग्रंथ कविता का अर्थात। तो कविता का अर्थात आलोचनात्मक ग्रंथ पे परमानंद श्रीवास्तव को क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। कविता का अर्थात क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है और 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को इस पे व्यास सम्मान दिया गया है। 2007 में कृष्णा सोबती हैं, जिंदगी नामा पे साहित्य अकादमी ले चुकी हैं, तो मन नहीं माना, समय सरगम लिखा और व्यास सम्मान ले लिया। तो 2007 में कृष्णा सोबती को समय सरगम पे व्यास सम्मान दिया गया। तो कृष्णा सोबती 2 पुरस्कार पा चुकी हैं, साहित्य और व्यास, ज्ञानपीठ भी इन्हें मिला है, वो भी आगे देखेंगे। तो साहित्य पे इनको साहित्य पुरस्कार मिला है इनको जिंदगी नामा पे, और व्यास सम्मान इनको मिला है समय सरगम पे। इसके बाद 2008 में ये देखिए कई लेखिकाएं इधर पा गई भाई, चंद्रकांता पा गई, मृदुला पा गई, चित्रा पा गई, कृष्णा पा गई, अब मन्नू भंडारी भी क्यों पीछे रहेंगी। ये भी लिखी अपनी कहानी, आत्मकथा लिखा इन्होंने, एक कहानी यह भी। तो 2008 में इनको व्यास सम्मान दिया गया। 2007 इसका प्रकाशन वर्ष है आत्मकथा का। 2007 में लिखती हैं और इतना अच्छा लिखती हैं और बहुत छोटी सी है, तो इनको क्या दे दिया जाता है? 2008 में ही व्यास सम्मान दे दिया जाता है। तो मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी आत्मकथा पे क्या पाती हैं? व्यास सम्मान पाती हैं। तो ध्यान देंगे मन्नू भंडारी को, ठीक। इसके बाद 2009 में आपके हैं अमरकांत। अमरकांत इन्हीं हथियारों से लिखते हैं। इनका हथियार इतना डरावना था कि इसी रचना पे साहित्य भी ले लिए और व्यास भी ले लिए। तो ध्यान देंगे, अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास पे साहित्य भी मिला है इनको और व्यास भी मिला है, ठीक। 2009 में इनको व्यास सम्मान दिया गया इन्हीं हथियारों से पे, और ये जो उपन्यास है इनका 2003 में आता है, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन पे है और इस पे साहित्य भी मिल चुका है और व्यास भी मिल चुका है। तो हमने 3-4 रचनाएं ऐसी देख ली जिन पे साहित्य और व्यास दोनों मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये कंफ्यूज कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन पे साहित्य और व्यास दोनों पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके बाद देखेंगे कि 2010 में किसे दिया गया व्यास सम्मान। तो 2010 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को दिया गया। ये इनका काव्य है और ये लिखते हैं फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। तो इनके काव्य पे क्या दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है। साहित्य अकादमी इनको नहीं मिला है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य पे व्यास सम्मान दिया गया है। फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, ध्यान देंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, व्यास सम्मान मिला है। इसके बाद 2011 में आते हैं रामदरस मिश्र। ये लिखते हैं आम के पत्ते। आग की हंसी लिखते हैं तो साहित्य मिलता है, आम के पत्ते लिखते हैं तो व्यास मिलता है। तो ध्यान देंगे, अभी सरस्वती भी मिला है इनको, रामदरस को। तो रामदरस मिश्र को 2011 में आम के पत्ते काव्य संग्रह पे क्या मिला है? व्यास सम्मान। ध्यान देंगे आप इनको, ठीक। रामदरस मिश्र, आग की हंसी पे साहित्य और आम के पत्ते पे व्यास सम्मान, दोनों इनका काव्य ही था। 2012 में आते हैं नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली लिखते हैं उपन्यास न भूतो न भविष्यवती।
यह उपन्यास स्वामी विवेकानंद व उनके काल पे आधारित है। न भूतो न भविष्यति। यह उपन्यास है नरेंद्र कोहली का और इस पे 2012 में इनको व्यास सम्मान दिया जाता है। तो ध्यान देंगे, नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यवती उपन्यास पे व्यास सम्मान दिया गया है। अब देखेंगे 2013 में किसे दिया गया। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिए हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी क्यों पीछे रहेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने व्यास सम्मान लिया है, फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। तो विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश संस्मरण लिखते हैं अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी पे। अब हजारी पे संस्मरण लिख दिए तो अब इनको व्यास सम्मान मिल गया 2013 में। कब दिया गया? 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश संस्मरण पे क्या मिला? व्यास सम्मान दिया गया। व्योमकेश दरवेश की विधा भी पूछता है और ये भी पूछता है किस पे लिखा गया है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं पे लिखा गया है। तो व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है और व्यास सम्मान इस पे प्राप्त किया है। अब देखते हैं 2014 में किसे दिया गया। 2014 में कमल किशोर गोयंका को दिया गया व्यास सम्मान। प्रेमचंद की कहानियों पे काल क्रमानुसार अध्ययन किए तो इनको क्या मिला? व्यास सम्मान मिला। किसको? कमल किशोर गोयंका को। तो ये आप ध्यान देंगे, कमल किशोर गोयंका व्यास सम्मान पा चुके हैं। किस पे? तो प्रेमचंद की कहानियों पे काल क्रमानुसार अध्ययन किए तो इस पे इनको क्या दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया। ठीक। अब है 2015। 2015 में आती हैं सुनीता जैन। ये लिखती हैं क्षमा काव्य और कहती हैं जो भी गलती हुई क्षमा कर दो, लेकिन मुझे व्यास सम्मान दे दो। तो इसीलिए इनको व्यास सम्मान दिया गया 2015 में। किसे? सुनीता जैन को। तो ध्यान देंगे, क्षमा काव्य पे व्यास सम्मान सुनीता जैन को दिया गया है। इसके बाद 2016 में आते हैं सुरेंद्र वर्मा। अब शिव प्रसाद सिंह तो नीला चांद पे साहित्य और व्यास दोनों ले लेते हैं, पर सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिलता है। मुझे चांद चाहिए पे केवल साहित्य मिलता है, व्यास नहीं मिलता है, तो इनको दूसरी रचना लिखनी पड़ती है। उपन्यास लिखते हैं दूसरा कि काटना समय का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से। तो इनको क्या दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया। कि नहीं दिया जाएगा तो पता चलेगा काट देंगे समी के वृक्ष की तरह हमको भी। तो मुझे चांद चाहिए पे सुरेंद्र वर्मा को साहित्य मिला है और काटना समय का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से पे व्यास सम्मान मिला है 2016 में। तो आप ध्यान देंगे, सुरेंद्र वर्मा ने 2016 में काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से उपन्यास पे व्यास सम्मान प्राप्त किया है। इसके बाद 2017 में देखते हैं किसे दिया गया है। ममता कालिया। ममता कालिया लिखती हैं उपन्यास दुखम सुखम। तो ममता कालिया को 2017 में इनके दुखम सुखम पे दे दिया जाता है व्यास सम्मान कि इनका दुख सुख में बदल जाए। तो ममता कालिया को व्यास सम्मान दिया गया किस पे? दुखम सुखम पे। उपन्यास है इनका, 2017 में दिया गया। 2015 के बाद का आपको डेट ध्यान देना है, ठीक, कि 17 में किसे दिया गया, 16 में किसे दिया गया, 18 में किसे दिया गया, 2020 और 22-24 ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका डेट आपको और याद रखना है। तो 2017 ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास पे। 2018 में लीलाधर जगूड़ी लिखते हैं काव्य। क्या लिखते हैं? जितने लोग उतने प्रेम। ये इनका काव्य है और इस काव्य पे इनको व्यास सम्मान दिया जाता है। लीलाधर जगूड़ी साहित्य भी ले चुके हैं। साहित्य इनको मिला है अनुभव के आकाश में चांद पे और व्यास मिला है जितने लोग उतने प्रेम
काव्य पे। तो ध्यान देंगे कि इनको जितने लोग उतने प्रेम काव्य पे क्या मिला है, साहित्य नहीं व्यास सम्मान दिया गया है। 2019 नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा का उपन्यास है कागज की नाव। ये क्या है, उपन्यास है, किसका है, नासिरा शर्मा का है। तो कागज की नाव पे नासिरा शर्मा को क्या दिया गया, व्यास सम्मान दिया गया। ध्यान देंगे, कागज की नाव बनाती हैं, इनको व्यास सम्मान दिया जाता है। किसे, नासिरा शर्मा को। इसके बाद देखते हैं हम 2020 में किसे दिया गया। 2020 में शरद पगारे ये उपन्यास लिखते हैं पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी। पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास लिखते हैं शरद पगारे और इनको व्यास सम्मान दिया जाता है इस उपन्यास पे। पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास शरद पगारे 2020 में व्यास सम्मान ले जाते हैं, उपन्यास है इनका। इसके बाद 2021 में आते हैं असगर वजाहत। ये महाबली नाटक लिखते हैं और इस नाटक पे इनको क्या मिलता है, व्यास सम्मान। तो महाबली नाटक, असगर वजाहत और व्यास सम्मान। तो 20 में शरद पगारे को मिला पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी पे, 21 में असगर वजाहत को मिला महाबली नाटक पे। ठीक, अब देखेंगे 2022 में किसे मिला। 20 में शरद पगारे, 21 में असगर वजाहत। 2022 में दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना पे। ठीक, पागल खाना लिखे, इनको व्यास सम्मान नहीं दिया जाता, सभी को उसी में भर देते। तो ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है पागल खाना, 2022 में इनको व्यास सम्मान दिया गया। 20 में शरद पगारे को, 21 में असगर वजाहत को, 22 में ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना पे। 2023 में मिलता है पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें संस्मरण पे। तो यादें यादें और यादें संस्मरण किसका है, पुष्पा भारती का, और इस पे इनको क्या मिलता है, व्यास सम्मान। ठीक, ये सब जो लेखक हैं पुष्पा भारती, ज्ञान चतुर्वेदी, इन लोगों को केवल व्यास ही मिला है, साहित्य नहीं मिला है। ठीक, शरद पगारे हो गए आपके। अब आ गया 2024 जो हाल ही में घोषणा हुआ है, बेचारा बीत गया 24, आ गया आज 2025। 24 भी अच्छा था, 25 भी बहुत अच्छा जाएगा। और इसी के साथ आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के सफलताओं का वर्ष हो, लेकिन ये अपने से नहीं बनेगा, ठीक, और ना केवल मेरी शुभकामनाएं देने से बनेगा, आपको मेहनत भी करना होगा। ठीक, आप जो मेहनत करेंगे, जितना करेंगे उतना आपको मिलेगा। बाकी शुभकामनाएं तो रहेगी ही, इच्छा तो रहती है, कौन चाहता है कि कोई फेल हो। ये वर्ष आपकी कामयाबी का वर्ष हो। 2025 इसे अपना बना लीजिए और अपनी सफलता की कहानी लिख दीजिए और संघर्षों पे विराम लगाइए और अपने अपने स्कूल में जाके पढ़ाइए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करिए, घबराइए मत, मेहनत से डरिए मत, भागिए मत, मन लगा के पढ़िए। इतने अच्छे अच्छे मैटर दिए जा रहे हैं, उनका उपयोग कीजिए। ये सब पेपर के लिए ही तो हैं, पेपर में सब पुरस्कार नहीं आएंगे। कितनी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, पुरस्कार। तो अपना ध्यान भी रखिएगा, पढ़िएगा भी, क्योंकि बीमार भी नहीं पड़ना है। अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है। तो 2024 में सूर्यबाला का उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इन पे क्या मिला, इनको व्यास सम्मान मिला। कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास पे सूर्यबाला को व्यास सम्मान दिया गया 24 में। तो अब तक हिंदी में 34 व्यास सम्मान दिए गए हैं।
69 साहित्य हमने देखा और 34 व्यास देखा। सबसे अधिक साहित्य अकादमी पुरस्कार है, फिर उसके बाद तो 34 उसका आधा है व्यास सम्मान। अब इसका आधा बाकी सब पुरस्कार हैं। मंगला प्रसाद है, सरस्वती सम्मान है, सोवियत लैंड है और ज्ञानपीठ है। यही 4 पुरस्कार आपके बचे हैं। तो वो तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, 10-10 मिनट में भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं पीछे से ही। सूर्यबाला को कौन देश को वासी वेणु की डायरी पे व्यास मिला। पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें पे व्यास मिला। ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना पे मिला। असगर वजाहत को महाबली पे व्यास मिला। शरद पगारे को पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास पे व्यास सम्मान मिला। नासिरा शर्मा को कागज की नाव पे मिला। लीलाधर जगोड़ी को जितने लोग उतने प्रेम पे मिला। ममता कालिया को दुखम सुखम पे मिला। सुरेंद्र वर्मा को काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से उपन्यास पे मिला व्यास। सुनीता जैन को उनके काव्य क्षमा पे मिला। कमल किशोर गोयंका को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन पे मिला। विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश पे व्यास सम्मान दिया गया। नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यति पे। रामदरस मिश्र को आम के पत्ते पे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। इसके बाद अमरकांत को इन्हीं हथियारों से। मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी पे मिला। आत्मकथा पे इनको क्या मिला? व्यास सम्मान मिला। आगे देखते हैं। कृष्णा सोबती को समय सरगम पे व्यास मिला। परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात पे मिला। मुझे एक मिस्टेक हुआ है और वो मिस्टेक ये है कि फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है, मिस्र का नहीं। और ये मिस्टेक अच्छा हुआ कि मुझे क्लास में ही याद आ गया। यहाँ मिस्र नहीं होंगे, मैं वाइट पेन से करती हूँ। ठीक, तो आप लोग इसे सुधार लेंगे। मिस्र नहीं होंगे, क्या होंगे? यहाँ पे तिवारी होगा। अभी मुझे जस्ट याद आया कि ये तिवारी का है और मैंने देखा भी तो ये तिवारी का ही था। ठीक, अब विश्वनाथ प्रसाद टाइप कर दिया होगा, मिस्र मुझे ध्यान आ गए होंगे। तो ध्यान देंगे कि फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, काव्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी दोनों को साहित्य अकादमी मिला है, मिस्र को कोई नहीं मिला है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी दोनों को व्यास मिला है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को नहीं मिला है। तो फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। ये काव्य किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। अमरकांत को इन्हीं हथियारों से पे मिला। कृष्णा सोबती को देखा था हमने। परमानंद श्रीवास्तव को मिला व्यास कविता का अर्थात पे। चंद्रकांता को मिला कथा सतीसर पे। मृदुला गर्ग को मिला कठगुलाब पे। चित्रा मुदगल को मिला आवा पे। कैलाश वाजपेयी को मिला पृथ्वी का कृष्ण पक्ष पे। रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष पे। गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया पे। श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत पे। गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर पे। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर पे। रामस्वरूप चतुर्वेदी को संवेदना का विकास पे। और कुंवर नारायण को व्यास सम्मान आत्मजयी पे मिला। धर्मवीर भारती को मिला सपना अभी भी पे। गिरजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने। शिव प्रसाद सिंह को मिला नीला चांद पे। और रामविलास शर्मा को मिला भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पे। 1991 से व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी। अब तक 34 लोगों को दिया जा चुका है। 4 लाख रुपए राशि दी जाती है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा व्यास सम्मान समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी और नया वर्ष अच्छे से एंजॉय करें, बहुत बढ़िया से, खुशी के साथ और मन लगा के पढ़े भी। ठीक, पढ़ाई में ही एंजॉय करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसको यहीं पे बंद करते हैं।